दोस्तों, अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपके बाल धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं और जब आप नहाने के लिए जाते हो तो ड्रेन में आपको बाल दिखाई देते हैं और पहले जैसा वॉल्यूम अब बालों में नहीं रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि तेल और शैम्पू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से ही ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन सच क्या है? बाल गिरना शरीर के अंदर की प्रॉब्लम का सबसे पहला सिग्नल होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान जबान में 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो सच में अंदर से बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अक्सर लास्ट वाली बात लोग इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये एक सवाल है कि आखिर बाल पतले क्यों होते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि बाल हमारे अचानक से पतले नहीं होते। इसके पीछे हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई वजह होती जरूर है। मैं आपको 4 सिंपल वजह बताता हूँ। नंबर 1, विरासत यानी जेनेटिक्स। नंबर 2, स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। नंबर 3, खाने की कमी। नंबर 4, हार्मोनल इम्बैलेंस। इन चारों बातों को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले विरासत, जेनेटिक्स। अगर आपके घर में आपके पिता, आपके दादा या आपके चाचा, इन लोगों का बाल अगर जल्दी पतला हुआ है तो हो सकता है ये विरासत की वजह से आपको मिला हो। इसमें शरीर का एक हार्मोन आपके बालों की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर करता है और इस वजह से आपके नए बाल पतले उगते हैं। नंबर 2, स्ट्रेस, मानसिक तनाव। आजकल हर इंसान टेंशन में रहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस का सीधा असर बालों पर पड़ता है। जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है तो बाल बहुत ज्यादा गिरने लगते हैं, और इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि ये वापस से ठीक हो सकते हैं। नंबर 3, खाने की कमी। अगर शरीर को प्रोटीन, आयरन और विटामिन पूरा नहीं मिलता तो शरीर हमारा सबसे पहले दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों तक एनर्जी पहुंचाता है, और जब थोड़ी बहुत एनर्जी इनको पहुंचाने के बाद बच जाती है तो फिर लास्ट में हमारे बाल का नंबर आता है। इसी वजह से हमारे बाल सबसे पहले कमजोर और पतले होने लगते हैं। नंबर 4, हार्मोन का बिगड़ना। कभी कभी थायराइड या दूसरे हार्मोन्स हमारे शरीर में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते, तो हमारे बालों की ग्रोथ स्लो हो जाती है और बाल गिरना बढ़ जाता है। इसलिए याद रखिए, वजह समझे बिना ट्रीटमेंट को शुरू कर देना सिर्फ टाइम वेस्ट है। पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन और आयरन की असली ताकत। अब एक सिंपल सवाल, बाल बनते किस चीज से हैं? तो जवाब है प्रोटीन। अगर हमारे शरीर को रोज के खानों से प्रोटीन कम मिले तो क्या होता है? नए बाल धीरे उगते हैं, बाल पतले होते हैं और बाल जल्दी टूटते हैं। इसलिए रोज के खाने में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे अंडा, दाल, चना, थोड़ा सा पनीर। ये महंगी चीजें नहीं है, पर बालों के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन की तो बात हो गई, अब आयरन। आयरन आखिर क्यों जरूरी है? आयरन का काम होता है बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगर शरीर में आयरन कम होता है तो बालों की जड़ कमजोर होती है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप सही तरीके से खाना शुरू कर दो तो 6 से 8 हफ्तों में नए बाल नजर आने लगेंगे। पॉइंट नंबर 3, शैम्पू का सही इस्तेमाल। बहुत लोग सोचते हैं कि रोज शैम्पू करना सफाई की निशानी है, लेकिन पतले बालों के लिए ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि रोज शैम्पू करने से स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल होता है जो बालों को आपके बचाता है वो हट जाता है। तो फिर शैम्पू का सही तरीका क्या है? हफ्ते में 2 से 3 बार ही शैम्पू का यूज करना, और केमिकल फ्री शैम्पू, माइल्ड शैम्पू का यूज करना, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री ऐसे शैम्पू का यूज करना, और सिर्फ स्कैल्प को ही साफ करना, और बालों को जोर जोर से नहीं घिसना। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप शैम्पू कर सकते हैं, ये ठीक है। बस आप एक बात याद रखना, नरमी से धोना ही बालों को बचाता है। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेस का सीधा असर बालों पर। मैं आपसे सीधी बात बोलूंगा, आजकल का सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेस ही है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और आपके बालों को उगना रोक देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अचानक से मेरे बाल गिरना शुरू हो गए हैं, और ये एक अलग से स्ट्रेस है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेस वाला बाल गिरना वापस ठीक हो सकता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 7 से 8 घंटे की नींद, रोज हल्का सा वॉक और मोबाइल से थोड़ा दूर रहना होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, स्कैल्प मसाज की। स्कैल्प का मसाज करना ये कोई जादुई इलाज नहीं है कि ये एकदम से सब चीज ठीक कर देगा, लेकिन एक फायदा जरूर है, बालों की जड़ों तक ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ मजबूत होती है तो बाल भी मजबूत होते हैं। आप सिर्फ हफ्ते में 3 से 4 बार ही स्कैल्प का मसाज करें, सिर्फ 5 मिनट, वो भी एकदम हल्की उंगलियों से। बहुत ज्यादा जोर से दबाया तो आपके बाल टूट भी सकते हैं, इसलिए नरमी बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, स्टाइलिंग प्रोडक्ट। रोज रोज
रोज बालों में जेल लगाना, वैक्स लगाना, हैवी सीरम यूज करना, ये सब पतले बालों को और पतला दिखाते हैं शीशे में जब आप इन्हें लगाकर शीशे के सामने खड़े होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा सर में इस्तेमाल करना ये कभी कभी स्कैल्प को बंद भी कर देते हैं, जिससे नए बाल की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हीट मशीन कम यूज करें, जैसे हॉट ब्लोअर वगैरह। चिपचिपे प्रोडक्ट को बालों में लगाना अवॉइड करें और किसी भी किस्म का प्रोडक्ट अपने बालों में रात भर न लगा रहने दें। और अगर कभी यूज करना भी हो तो लाइट वाटर बेस्ड सीरम का यूज करना ठीक रहता है। देखो, रूल सिंपल है, जितना कम प्रोडक्ट उतना हेल्थी स्कैल्प। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7, सबसे बड़ा सीक्रेट, सब्र और लगातार रूटीन को फॉलो करना। अब सबसे जरूरी बात, बाल जल्दी ग्रो नहीं करते। अगर आप सिर्फ 2-3 दिन ही अपने बालों की केयर करते हो और फिर लापरवाही करने लगते हो तो ये नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कम से कम 90 दिन या 120 दिन लगते हैं इन सारी चीजों को ठीक होने में। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अगर आप लगातार रूटीन को फॉलो करते रहे और ऐसे ही चलते रहे तो आपके बाल बेटर जरूर होंगे। तो दोस्तों याद रखिए, पतले बाल होना जिंदगी भर की प्रॉब्लम नहीं है। सही खाना, नरमी से केयर करना, कम टेंशन लेना और थोड़ा सा सब्र, इन सब से बालों को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर आज की ये वीडियो आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो बालों के गिरने से परेशान हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।